SSC GD 2025 मैथमेटिक्स का टॉपिक चला रहा है इसमें प्रोपोर्शनल का वीडियो नंबर 10। पहला क्वेश्चन है वर्ग के विकर्ण और भुजा का अनुपात क्या होगा जब उसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। ये मान लिया कोई वर्ग है, वर्ग की भुजा A इसका विकर्ण ये होता है, विकर्ण होता है √2a। ठीक है, तो भुजा A बराबर इसमें 15 दे रखी है। भुजा अनुपात वर्ग के विकर्ण और भुजा का अनुपात क्या होगा। तो पहले विकर्ण है अनुपात भुजा, तो विकर्ण है कितना √2a अनुपात भुजा है a चाहे कितना भी हो, a से a कैंसिल हो जाएगा, √2 अनुपात 1। a बराबर 15 है, 5 है, कुछ भी है, इसका कोई यूज़ नहीं हुआ है। तो विकर्ण अनुपात भुजा कितना आ गया √2 अनुपात 1। तो ये एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला टाइप था। ठीक है, भुजा का यहाँ पे भुजा की लंबाई का कोई भी यूज़ नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि दो मात्राओं का योग उनके बीच के अंतर के 6 गुना के बराबर है। दो मात्राओं यानी कि संख्याओं का योग उनके अंतर का 6 गुना है, तो मात्राओं का अनुपात ज्ञात करो। मात्राओं का अनुपात ज्ञात करो। मात्रा मानी संख्या होती हैं, दो संख्या, एक a मान लिया एक b मान लिया, उनका जो योग है उनके अंतर का 6 गुना है। ये तो हो गया योग, मात्राओं का योग अंतर का 6 गुना। ठीक है, इतनी सी बात कही थी। मात्राओं का अनुपात यानी कि संख्याओं का अनुपात a अनुपात b हमें ज्ञात करना है। सोल्व करेंगे, a + b बराबर हो गया 6 से माइनस का 6b। सॉल्व कर लेंगे, a को इधर ले आएंगे, b + का 6b बराबर 6 से माइनस a यानी 7b बराबर 5a। 7/5 बराबर a/b। तो a अनुपात b बराबर बराबर 7/5। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात दिया था जिससे हमने मात्राओं का जो कंडीशन दी थी उससे मात्राओं यानी कि भुजाओं का अनुपात ज्ञात कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर है का अनुपात दिया है। 4 नंबर 4 संख्याएं a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, 4 संख्याओं का अनुपात 7, 5, 3 और 2 है। इनका योग, इनका जो योगफल दिया है वो दिया है 68। ठीक है, पहली और चौथी संख्या का योग कितना है। क्या पूछा है, पहली तथा चौथी का योग बताना है। ठीक है, ये 4 संख्याएं मान ली a b c d। क्वेश्चन में कहा था 4 संख्याओं का अनुपात 7, 5, 3, 2 है, उनका योगफल 68 है। तो जब अनुपात में होती हैं, अनुपात हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं। a बराबर 7 के, b बराबर 5 के, c बराबर 3 के और d बराबर होगा 2 के। तो योग हो जाएगा a + b + c + d बराबर 68। a बराबर 7 के, b बराबर 5 के, c बराबर 3 के और d बराबर 2 के बराबर 68। देखिए 7, 5, 12, 3, 15, 2, 17, 17 के 68। 7 चौक 28, 7 4 7 28 का 8 लगे 2, 4 के 4, 2 6, 17 चौका 68। के का मान आ गया 4। अब कहा है पहली और चौथी का योग a + d। a है 7 के, d है 2 के एंड 9 के हो जाएगा। 9 × के का मान है 4, 9 चौक
36। पहली और चौथी का योगफल होगा कितना? 36 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। आगे क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। ठीक है, उनका गुणनफल यानी कि गुणा 3375 है। गुणनफल इतना है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? a प्लस बी हमें फाइंड करना है। ठीक है, दोनों संख्याओं का योगफल हमें ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना है और गुणा दिया है। जब अनुपात में होती है a अनुपात b बराबर 3:5, तो a बराबर लेंगे 3 के एंड b बराबर 5 के। a गुणा b बराबर है 3375। a बराबर 3 के एंड b बराबर 5 के बराबर 3375। 3 पंजे 15 के स्क्वायर बराबर 3375। के स्क्वायर बराबर 3375/15। 15 दूनी 30, 3 बचा, 15 दूनी 30, 7 बचा, 15 पंजे 75। तो के स्क्वायर बराबर 225, 2 to 5 एंड के बराबर वर्गमूल 225। 225 किसका वर्गमूल होता है? 15। 225 का वर्गमूल होता है 15। तो के का मान आ गया हमारा 15। a प्लस बी, ए बराबर 3 के, बी बराबर 5 के, 5 3 8 के का मान है 15। 15 अट्ठे 120। ठीक है, तो हमें इनका योगफल ज्ञात करना था a प्लस बी। a प्लस बी बराबर हमारा आ जाएगा, a प्लस बी बराबर 3 के प्लस का 5 के बराबर 8 के। 8 के का मान रखिए 15, तो आंसर आ गया इसका 120।